ये पड़ोसी हैं। ये केसरगंज के है ना? सुना है आप लोगों ने? सुना बेटे, सुना और देखा भी। अरे तो देखते देखते आत्मा भैया चंद्रभान निडर जी को हाँ, लीडर जी को आदरणीय माननीय आत्मा उसी 500 की नोट पर रुकी पड़ी है, सामान्य बिटिया सांसें रुकी है। फड़फड़ा रही है। हाँ, इधर है मंदिर के आसपास आत्मा टहल रही है। पंछी उड़ गया और अभी आया नहीं। बार बार इनाम बोल रहे, कह रहे वो 500 वाले कहाँ गए? हाँ, काहे पर्दे पीछे बैठे हैं बताओ। कहाँ गए वो? बाकी जितना मिला है ये सब कोरस वालों को दे दो। ये अरे कुछ तरस खाक दे दो, नहीं ममता है तुम्हारे अंदर। जब तुमको 500 लेने तो जो 100 वाले मिले वो सब बांट दो। ये क्यों सौरभ भैया गलत कह रहे हैं? हाँ, हम लोगों को दे दो, कुछ दान करो। और देखना तुमको नहीं मिले मगर हमको फिर मिलेंगे, हाँ। और कहीं हमको मिल गए तो ये बाल नोचने लगेंगे। कहना है क्या? सुंदर सा टुकड़ा आप लोगों ने सुना है। क्यूट बेबी। अरे गर्मी से बेहाल पानी, टप टप चूहे भैला भूल राजा जी। जवाब आया है। जवाब आया है। होई गे समय के होई गे समय के नारद अनुकूल नारद जी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अनुकूल नारद जी होई गे नारद एक कदम फूल नारद जी। अच्छा क्या मतलब है इसका? है क्या मतलब है? ये सब बेमतलब है। कूल नारद जी और फिर फूल नारद जी, जबकि मेरी लाइनें कह रही हैं बिना पूछ बंदर बन गए, ये बंदर बन गए। ताका झाकी करते बैठे फूल राजा जी। बैठे फूल राजा जी चतुर सयाने। पहली लाइन कह रही बैठे फूल राजा जी, खुशी से फूल रहे हैं। चतुर सयाने ऋषि राज बन गए फूल राजा जी। शब्द एक ही है, ये अर्थ दो है। सौरभ भैया शब्द एक ही है, अर्थ दो है। और आप बता रहे ऊपर वाली लाइन कह रही कूल राजा जी, फिर कह रहे फूल राजा जी। यानी पहले ठंडे। चलो जितना पैसा दिया सब वापस करके आओ। हाँ भैया लोग ले लो, कान पकड़ के पैसा ले बोलते। हम कहेंगे नहीं कुछ, बढ़ाओ इसको यार भैया, बढ़ाओ थोड़ा सा इसको। बढ़ा दो भैया। जो भी आपने जवाब दिया है, क्योंकि ध्यान तो आपका 500 की नोट पे रखा है, तो जवाब आए कहाँ से? और जो गीत का जवाब दिया है आपने शब्द के ओठ पे, ये शब्द का भी ओठ होता है। ये लिख को रहा लता ओठ, वृक्ष ओठ तो मैंने सुना था, ये शब्द ओठ मैंने पहली बार सुना है कि शब्द के पीछे से राजा दशरथ बाण चला रहे थे क्या छुपके? अरे दैया, ओठ का मतलब होता है किसी की आड़ में। ये बात तुमको यही नहीं मालूम? हाँ, जैसे घूंघट की आड़ में। किसी की आड़ में और घूंघट की आड़ में। ओठ का मतलब होता है आड़। हाँ। और जब राजा दशरथ ने बाण चलाया तो उनको शब्द यानी आवाज सुनाई दी थी। हाँ। डुब डुब करने की आवाज आई थी। डुब 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 डुब। कोई आड़ थोड़ी ना लगी थी। पहले इनको समझाओ, ये लोग तो थोड़ा सा चमन प्राश खाओ। ये क्यों?
क्योंकि चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, हाँ, चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है। हाँ, और अभी टाटा नमक यूज किया करो, हाँ। क्योंकि तुम में आयोडीन की कमी है। ये बात। हाँ, लाओ सौरभ भैया, उधर तो फालतू ही जा रहा है। बताओ ये लोग आड़ नहीं ढूंढ पावत हूँ। और ये हमारे सौरभ भैया, सौरभ सिंह जी और संतोष भैया की ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद है। दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना कुछ कहेंगे नहीं आपसे? गाना आया आपके माध्यम से। कौन सा? और ये हमारे भैया राजू सिंह जी, आपके काजू सिंह। दादू काजू, अरे काजू कैसे भूल गए? हाँ, किसमिस ना बोलो बिल्कुल। अरे हमको तो इनसे काजू लेना है सुबह तक। हाँ, जो स्वयं बिल्कुल काजू की तरह दिख रहे हैं, काजू तो देंगे ही। ये बात। हाँ, वही तो कह रहे हैं। हमारे काजू भैया के माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। हृदय से धन्यवाद है। कहना गाया है बम्बई वालों ने। हाँ, क्या गाया बेटे? कि यूं ना अकेले चला करो, वाह बेटे। यूं ना अकेले चला करो, सबकी नजर से बचा करो। अरे फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, जान संभल कर चला करो। शाबाश बेटे। तो फिर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ये बात प्यारी प्यारी, इनकी तरफ उंगली नहीं करेंगे, करना भी ना। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्म बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्म बद्दू, चश्म बद्दू। ये तो तर्ज हो गई। बढ़िया सी बात आई है हमारे चंद्रभान जी की ओर से। ये घटना है हर घट घट की, निडर पड़ता है घटा, फिर भी है डटा। डटा। क्रोध, क्रोध जब किसी को आए तो कहा कि उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि मुस्कुराहट आने से पहले ही तुम्हारी खोपड़ी अलग गिर जाए। भैया जी, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध, अरे ये बताइए पहले, अगर कोई आपसे क्रोधित हो जाए तो आप उसके सामने हंसोगे? अरे आपको हंसता देखकर वो और गुस्सा हो जाएगा, तुम्हारी मुंडी ले जाएगा, पता नहीं कहाँ डालेगा। नहीं बेटे, गाड़ी से तलवार लाए क्या हम? और ये गोलू आर्मी भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो कहीं से जलने की खुशबू आ रही है। बजाओ बच्चों ताली। कहना गोलू भैया तुम इधर देते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनिएगा, दुर्योधन, दुर्योधन जो है वो लोभ रूपी है। निवेदन कर रही हूँ सभी सुनने वालों से,
दुर्योधन लोभ रूपी है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? और सभी जानते हैं कि लोभ को त्याग से जीता जा सकता है। ये बात दादाजी मेरी बात सुनिएगा कि करते बात ब्रजराज मिले, वाह बेटे, अरे वाह लल्ला वाह। कन्हैया ने कहा हाँ, कि लोभ को त्याग से जीता जा सकता है। ये बात तो हुआ क्या? क्या? पांडवों ने बिल्कुल वैसा ही किया। ज्यादा लालच नहीं किया पांडवों ने। हाँ, पांडवों ने कहा कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे दो। हाँ, खुद तो दे दो। सब कुछ ले लो, 5 गांव तो दे दो। सुनिए, तो करते बात ब्रजराज मिले, साथ में है धर्मराज मिले, साथ में है धर्मराज मिले, साथ में है धर्मराज मिले, और 5 गांव बस मिल जाए, मुझे ना पूरा ये राज मिले। 5 गांव मिल जाए, ये राज मिले या ना मिले कोई गम नहीं है। अब देखो भैया जी, सौरभ भैया और काजू भैया, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। लोभ यहीं घूम रहा है चंद्रभान जी के रूप में। ये। लोभ आप लोगों को नहीं देख रहा है, ये बात। लोभ गोलू आर्मी को ढूंढना है। हाँ, जल्दी आओ 500 लेके। 500 कहाँ है? कहाँ है? 00 ढूंढ रहे। ये लोभ है। और हम कुछ नहीं कह रहे, देखना फिर मिलेंगे, देखना कहना मिले। अरे चाहे जरूरी नहीं कि 500 ही मिले, जितना मिले और मिलता रहे, हाँ, उसी में आदमी को संतोष मिलना चाहिए। हाँ। बस इनको 500 दिख रहे हैं, इनका 500 दो, पेमेंट ना दो सुबह। तो मेरी पंक्ति कह रही है निपटाओ 500 दे के इनका। कि लोभ स्वरूप वो दुर्योधन, चंद्रभान भैया, अरे लोभ स्वरूप के लोभ स्वरूप वो दुर्योधन अपनी जिद पे डटा। उसने कहा पांडवों से मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। हाँ। शून्य की नोक के बराबर मैं तुमको जमीन नहीं देने वाला। ये तो लोभ स्वरूप वो दुर्योधन अपनी जिद पे डटा, लोभ न घटा, लोभ न घटा, लोभ में घटा। क्या बात है? ये आशीर्वाद आया है भैया, इसको बढ़ाओ। क्या बात है, तुम इतना कम क्यों कर देते हो? हेलो हेलो, बढ़ाओ यार। क्या करोगे? इतनी मशीन हम सब लदवा ले जाएंगे सुबह लखनऊ। हाँ, गाड़ी की डिग्गी बहुत बड़ी है हमारे लोगों की, जान लो। और इस जवाब की पंक्ति पर आदरणीय सम्मानीय, ये इसकी आवाज वहीं से कम है, आप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, ऐसा नहीं बढ़ता नहीं है। बढ़ाइए तो। और हम जब कह देते हैं तो बटन पकड़ लेते हो, खाली हमको देखते रहते हो। हिम्मत करो। तो हमको ना देखो, वो खुटिया ऐठो। हाँ, ये अपनी मशीन सुधारो। ऐठो ना सुधारो, हमका बताओ, हम सुधारी। और ये आदरणीय सम्मानीय भैया बाबा दीन शर्मा जी, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं आप, और आपने जवाब की लाइनों पर मोहर लगाई। एक बार दादाजी के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बजाओ बच्चों ताली। धन्यवाद है। तो लोभ स्वरूप वो दुर्योधन अपनी जिद पे डटा, लोभ न घटा, लोभ न घटा, लोभ न घटा, लोभ न घटा। आगे की लाइन तुमको तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। लोभ न घटा, लोभ न घटा। ये आपके बहुत अच्छे टुकड़े का मेरी ओर से जवाब हो गया।
आइए गीत आया है। चलिए चाटी का वॉल्यूम कम हो गया, बढ़ाओ भैया। बढ़ा दे भैया। लड़के बढ़ा दो यार, नाबालिग लड़का है अभी। अरे कुछ नहीं तो उसकी सेहत देखकर काम करो। और क्या, यूं तो तरस खाओ कि नाबालिग है बे। इधर बढ़ा दो उधर कम कर देना। बढ़िया सा गीत आया है कि बूटे में खिलते अरमा के फूल, बूटे में खिलते अरमा के फूल, तारों से लिपटे सांसों के तार, वाह बेटे। तो शहरा पर आएंगे सजना, उतरेगी डोली सजनी के द्वार। भाई वाह। तो गाया है बम्बई वालों ने कि नजराना सा जन का प्यार, वाह बेटे। जिनमें बूटे रंग हजार, लहराती जाए अलबेली नार, अरे लहराती जाए वो अलबेली नार। तो लाल रुपट्टा मलमल का, लाल रुपट्टा मलमल का, और बार बार लगातार ये जिनके हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है भैया गोलू आर्मी। ऐसे होती कोरस। एक बार फिर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। ऐसे कहियो कौआ बाहर आ जाए। मंच की वापसी और बढ़ाइए भैया, ये साउंड जो आपने रखे इनकी आवाजें बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है गोलू आर्मी भैया को, धन्यवाद है। देखो इनको कितनी रातें नींद नहीं आती, ये जगते जगते चौंक जाएंगे। ये कहना क्या? ताज, आपने बात की है ताज की, ताज हर जगह ताज। अब आपने ताज की बात की है, और ये ताज, ताज स्थापित कहाँ होता है, कैसे होता है? ऐसे ही किसी को ताज नहीं दिया जाता है दादा। ताज, ताज पहनने पर एक स्थान अलग ही हो जाता है उस इंसान का। इसलिए सुनिएगा, सुनाइएगा। कहना चंद्रमान भैया, अरे कुर्सी से है ताज की शान, निवेदन कर रही हूँ भैया, ये ताज ऐसा ही नहीं दिया जाता है। सुनिए, पहले उसके लिए कुर्सी मिलती है, जगह स्थापित होती है, ये फिर ताज पहनाया जाता है। ये होता है ऐसा, इसलिए कह रही हूँ। अरे कुर्सी से है ताज की शान, कुर्सी ताज की है अभिमान,
इस कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए, कि कुर्सी पे कितने हुए बलिदान। अरे कुर्सी पे कितने हुए बलिदान। तो लिखिए, कुर्सी है ये, कुर्सी है ये सियासत की। कुर्सी ऐसी वैसी नहीं, सियासत की। हाँ। राज ताज जो सब कुछ देखती है वो है कुर्सी। दादा, अरे कुर्सी है ये सियासत की। कुर्सी है सियासत की। और इस लाइनों की रचना आपके क्षेत्र में ही कह लीजिए, जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, कलम के जादूगर आदरणीय सम्माननीय भैया हमारे दिवाकर भैया, आपके माध्यम से ये लाइनें लिखी गई हैं। और मैं चाहूंगी अगर आपको ये जवाब समझ में आ रहा है तो जोरदार तालियां हमारे दिवाकर भैया के लिए आप लोग बजा दें। धन्यवाद है, क्योंकि ताज तभी मिलेगा जब सिंहासन होगा। ऐसे थोड़ी ना राह चलते पकड़ लिया कुर्सी, ताज लगा दिया। पहली बात सुनिएगा, कहना क्या? अरे कुर्सी पे जो आशक्त रहा, निवेदन कर रही हूँ आदरणीय हमारे कीर्तनकार जो बैठे हैं दादाजी, सुनिएगा, अगर आप ऐसे ही ताज लगाकर टहलेंगे तो आपका कोई सम्मान नहीं करने वाला। बिल्कुल, कोई मतलब नहीं ताज का। और क्या दादाजी, तो मेरी पंक्ति कह रही है, और ये भैया सत्य प्रकाश मिश्रा जी रेलवे विभाग से हैं। आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहना क्या? शाबाश। कि कुर्सी पे जो आसक्त रहा और कुर्सी का जो भक्त रहा। तो चंद्रवाल भैया, कुर्सी मसला साफ करे, कुर्सी ही इंसाफ करे। कुर्सी मसला साफ करे और कुर्सी ही इंसाफ करे। हाँ। तो कहना कि कुर्सी पे बैठे जो श्रीमान, अरे कुर्सी पे बैठे जो श्रीमान, तो कुर्सी है ये सियासत की। अरे कुर्सी है ये सियासत की। 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 एक अंतरा और सुना रही हूँ समय को देखते हुए। कहना क्या? कुर्सी पे कितने गए हैं झूल, हाँ जा बड़े। अरे वाह छोटे वाह, आप बजाने बड़े। ये बात। कौरव पांडव भी लड़े तो इसी कुर्सी के लिए, इसी सिंहासन के लिए। और ये आदरणीय सम्माननीय भैया विवेक मिश्रा जी मोबाइल शॉप, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, धन्यवाद है। कहना क्या?
कुर्सी पे कितने हैं गए झूल। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुर्सी पाकर गए सबको भूल। कुर्सी पाकर गए सबको भूल। कुर्सी हर संताप हरे, कुर्सी पे बैठ के बाएं करे। कैसे? जब इलेक्शन टाइम होता है, देखिए नेता लोगों के पीछे कितने लोग लगे रहते हैं। ये दादा, ऐसे अरे जो नहीं करना चाहिए कहो, पैर तक छूले लेट जाए पैरों में। ये और जहाँ जीत गए हाँ तब तुम उनकी दरवाजे की कुंडी बेल बजाते रहो, अंदर से कह देंगे, कह दो नेताजी है नहीं घर पे। भैया ऐसा होता है, नेताजी औंधे समझ पर लो कुर्सी का महत्व ये लगे। इंसान राजा बन गया। तो मेरी पंक्ति कह रही है चंद्रभान जी, क्या? अरे कुर्सी दिलाती है सम्मान, अरे कुर्सी दिलाती है सम्मान, कुर्सी है ये सियासत की। कुर्सी है सियासत की, कुर्सी है सियासत की, कुर्सी है ये सियासत की। और बार बार लगातार जिनको सुन के आ रहा है बुखार, भैया गोलू आर्मी जी की ओर से एक बार फिर से ये अनगिनत आशीर्वाद आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे गोलू आर्मी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही ये आर्मी बनी रहे और ऐसे ही देख कर जला करें कुछ लोग। बजाओ बच्चों ताली। आइए, अपनी ओर से गीत दे रही हूँ। समय को देखते हुए तर्ज सुनिए, अगर हो सके तो इसका बेस थोड़ा सा कम करें। देखें, बेस कम करके इसमें ट्रैवल डाल दो, जरा सा आवाज बढ़ा दो। हेलो के अनजाने में जाने तमन्ना, ये बात अनजाने में जाने तमन्ना, अरे कुछ हो गया तो क्या करोगे। ये बात बेटे, अरे मिलते 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 हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे, दिल खो गया तो क्या करोगे, करोगे, दिल खो गया तो क्या करोगे। और ये हमारे भैया श्री श्याम जी मिश्रा उर्फ दिवाकर, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां चाहूंगी। क्या बात है, ये देखो इधर फिर 500 आ गए। ये अरे काहे जरा रहे हो। हमारे भैया सौरभ सिंह जी, आपके माध्यम से, जैसार से हैं आप, आपके माध्यम से ये 501 रुपए का आशीर्वाद इसी लाइन पर आपने दिया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बजाओ बच्चों ताली। बिटिया सौरभ भैया, लोग जरे भरे जा रहे हैं। कहा गया है कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता। काजू भैया, जेब में हाथ जा चुका हमने देखा है। हाँ, मगर सही जगह गवा है तो ठीक है। गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता।
अरे लहरों का पानी हाथों में उठाया नहीं जाता, और होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, अरे किसी को अपना कहकर बनाया नहीं जाता। और हमारे भैया काजू सिंह जी और संतोष सिंह जी की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे कहना है बड़े भैया, ये इश्क का समंदर है जो डूबा आज तलक अंदर है। ना जाने क्यों डायल कर देते हैं नंबर, ना जाने क्यों डायल कर देते हैं नंबर, जबकि जानते हैं ये रॉन्ग नंबर है। ये बात धन्यवाद है। तुम मिलते मिलते हंसी वादियों में, अरे दिल खो गया तो क्या करोगे, दिल खो गया तो क्या करोगे, करोगे, दिल खो गया तो क्या करोगे। राजा जनक ने माता सीता का स्वयंवर रखा। दूर दूर से राजा आए उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए। जा रहे कई राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, मगर उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। रानी सुनैना बड़ी परेशान हो गई। कहा राजा हिला नहीं आओ पाए। भैया, आओ तुम, आते रहो तुम, बैठना ना। मगर इधर क्या बात है। और ये भैया गोलू आर्मी ने इस गाने की धुन पर ये 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है गोलू भैया। कहना क्या सुनैना ने राजा जनक से कहा, हाँ अरे तोड़ने की इसे कोशिशों में, इस धनुए को लोग उठा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं। तोड़ने की इसे कोशिशों में हाथ से छूटा तो क्या करोगे। ये बात सुनैना कहने लगी, पूज्य शिव का ये पूजित धनुष है। बड़े बड़े राजा उस धनुए को उठा रहे हैं, मगर हिला नहीं पाए तो सुनैना बोल पड़ी, हिला नहीं पाए। पूज्य शिव का ये पूजित धनुष है, अगर ये न टूटा क्या करोगे। ये बात दादाजी, पूज्य शिव का ये पूजित धनुष है, अगर न टूटा तो क्या करोगे, करोगे, अगर टूटा तो क्या करोगे, करोगे, अगर न टूटा तो क्या करोगे, अगर ना टूटा तो क्या करोगे। सभी लोग जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। भरी सभा में कह दिया कि कोई वीर नहीं है क्या। है कोई। लखन को क्रोध आ गया। हाँ। क्या आपने कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है। भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा। हाय दैया कैसे कही थी चंद्रभान भैया, अब आगे सुनिए। ऐसा ही स्वयंवर आदरणीय दादाजी कीर्तनकार दादा, ऐसा ही स्वयंवर एक बार सतयुग में हुआ। सुनो, राजा आकाश राज ने प्रण किया कि विष्णु जैसे ही वर से मेरी पुत्री की शादी हो। हाँ। तो कहना पड़ा क्या विष्णु आकाश राज ने स्वयंवर रचा,
पुक पुक कहना, अरे आकाश राज ने स्वयंवर रचा, राजाओं को था स्वयंवर जचा, स्वयंवर जटा स्वयंवर जटा शंका उठी पत्नी का दिल हिला, कहा आकाश राज से उनकी पत्नी ने, अगर विष्णु जैसा वर ना मिला, अगर विष्णु जैसा वर ना मिला, राजा ने प्रण किया था कि भगवान विष्णु के जैसा ही वर मिलना चाहिए मेरी पुत्री के लिए। तो रानी कहने लगी, अगर भगवान विष्णु जैसा वर ना मिला तो दादाजी विष्णु भगवान वर की जगह पर, सुन लेना पहले, कहने लगी रानी, विष्णु भगवान वर की जगह पर मिला वर वो कलूटा, कलुट्टा कलुट्टा ये कलुट्टा तुमको नहीं कह रही, कलुट्टा विष्णु भगवान वर की जगह पर मिला वर कलूटा, क्या करोगे मिलावर कलुट्टा क्या करोगे मिलावर कलुट्टा क्या करोगे। एक स्वयंवर द्वापर में हुआ, जिस स्वयंवर को राजा द्रौपद ने रखा द्रौपदी के लिए दादाजी, और एक शर्त है कि जो भी इस मछली की आंख को भेद देगा, ओ दादा सुन ले, सुनो ला बात करते रहिए मगर हमको सुनते रहिए। हाँ माय डियर प्लीज लुक हियर। कहना क्या? जो भी मछली की आंख को भेद देगा, बिना देखे हुए उसी से द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। हमारे भैया अनुपम पाठक जी, HDFC बैंक आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, जोरदार तालियां चाहूंगी भैया के लिए, धन्यवाद है। कहना हुआ क्या, जब बार बार राजा आ रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं मगर लग नहीं पा रहा है, तो द्रौपद की पत्नी कहने लगी राजा द्रौपद से, द्रौपद ने रचाया स्वयंवर जहां, अरे वाह वाह मझोले। क्या बात है, यार द्रौपद ने रचाया स्वयंवर जहां, बड़े बड़े योद्धा थे आए वहां, दादाजी द्रौपदी का वचन पूरा किया ना गया, द्रौपद पत्नी से तब रहा ना गया, जब देखा कि निशाना लग नहीं पा रहा है कई राजाओं से, तो द्रौपदी की पत्नी से रहा नहीं गया, कहने लगी राजन जाने अनजाने में गर सुता का, जाने अनजाने में गर सुता का, भाग्य जो फूटा, आपके चक्कर में कहीं बिटिया का भाग्य ही ना फूट जाए। कहाँ जा रहे हो कर रही हुआ दादाजी, अरे जाने अनजाने में गर सुता का, भाग्य फूटा तो क्या करोगे, भाग्य फूटा तो क्या करोगे, भाग्य फूटा तो क्या करोगे।
चलिए तो अब मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगी दादाजी, दादा क्योंकि जब कलाकार कोई बैठा हो तो उथल पुथल मचने लगती है, हम समझते हैं इस बात को। 3 स्वयंवर मैंने दिखाए, एक स्वयंवर इसी कलयुग का दिखा रही हूँ, इस कलयुग का जहाँ हम आप लोग हैं। हाँ कहना क्या ऐसा ही स्वयंवर कलयुग में हुआ। जयचंद्र ने, सब लोगों ने जयचंद्र का नाम सुना होगा, प्रण किया। क्या और प्रण क्या किया क्या कि था जयचंद्र ने स्वयंवर किया। जयचंद्र ने प्रण कर लिया कि पृथ्वीराज से उसकी शादी नहीं होगी। सुनते रहना, सुनते कि था जयचंद्र ने स्वयंवर किया और था संयोगिता ने स्वयंवर लिया। स्वयंवर लिया, स्वयंवर लिया, संयोगिता ने स्वयंवर लिया, स्वयंवर लिया। समझते रहिएगा, स्वयंवर में स्वयंवर लिया। अरे अमर वर माला कन्या वो चलने लगी, जयचंद्र की पत्नी कहने लगी। अरे जयचंद्र की पत्नी कहने लगी, और क्या कह रही है? पृथ्वीराज से गर लाडली का। चंद्रभान जी कहते हैं कि जोड़ा ऊपर से बनकर आता है, इसलिए कि पृथ्वीराज से गर लाडली का हो बंधन अटूटा तो क्या करोगे? जब ईश्वर ने ही जोड़ दिया है तो क्या कर पाओगे? पूज्य शिव का ये पूजित धनुष है, अगर ना टूटा तो क्या करोगे? करोगे अगर ना टूटा तो क्या करोगे? करोगे अगर ना टूटा तो क्या करोगे? और ये भैया श्याम जी दिवाकर आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बजाओ बजाओ ताली।